हरि के रूठ थे गुरु के शरणे जाय। कह कबीर गुरु रूठ थे हरि नहीं होत सहाय। भगवान रूठ जाए तो एक बार को गुरुदेव की कृपा से भगवान मनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि गुरुदेव रूठ जाए तो फिर उनको प्रसन्न करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दैत्यों को ये बात पता चल गई कि इनके गुरु इनसे विपरीत हैं, इसलिए जीवन में कभी गुरु का अपमान न करें। हमें ये शिक्षा मिलती है, हम कितने भी बड़े हों, इंद्र जैसा पद हमारे पास हो तो भी हमको गुरु का सम्मान करना चाहिए। दैत्यों को ये बात पता चल गई, उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवता स्वर्ग से पराजित हो गए, भागे भागे फिर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। देवता पहुंचे विश्वरूप के पास के महाराज आप हमारे गुरु पुरोहित बन जाइए। उसने कहा ये काम तो बहुत बेकार है, पुरोहिताई का काम तो बहुत बेकार है। रामचरितमानस में भी आया है, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों को पौरोहित्य कर्म छोड़ देना चाहिए, कठिन बहुत ज्यादा है। क्योंकि उपरोहित का मतलब है अपने यजमान का, यजमान से पहले जो भला सोच ले। पुरो अग्रे हितम विचार्य सब पुरोहितम। यजमान ये नहीं सोच पाता कि मेरा भला किसमें है, लेकिन पुरोहित सोच लेता है कि यजमान के पास आके कहता है कि महाराज अगली सोमवती अमावस्या आ रही है, इसमें आप फलानी चीज का दान करो। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि ऐसा करने से यजमान का कल्याण होगा। तो दूसरे के कल्याण की चिंता करने से अपने स्वयं के कल्याण की चिंता छूट जाती है, इसलिए मैं इस कर्म को नहीं करूंगा। लेकिन शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। तेनर पामर पापमय तेनहि विलोकत। तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पुरोहित पद स्वीकार करता हूँ। और विश्वरूप देवताओं को पुरोहित बन गए। इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। इंद्र नारायण कवच से बलवान हो गए और ब्रह्मा के द्वारा गलीच की हड्डियों से इंद्र बलवान हो गए। और एक दिन क्या हुआ कि विश्वरूप जी यज्ञ करा रहे थे, तो वो धोखे से एक आहुति राक्षसों के लिए लगा देते। विश्वासो ह्योर मध्ये तयोर मध्ये स्ते सौहृदम यस्मिन्नैवास्ति विश्वास तस्मिन् मैत्री को संभवः। जब इंद्र को ये पता चल गया कि ये चुपके से राक्षसों को भी आहुति दे रहे हैं, तो अपने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों को काट डाला। एक सिर से वो सोम रस पीते थे, उस सिर से पपिया प्रकट हो गया। दूसरा सिर से वो सुरा पीते थे, जिससे गौरैया प्रकट हो गई। वो तीसरे से तीतर प्रकट हो गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन इंद्र ने क्रोध में आके कर दिया। इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट करके इंद्र पवित्र हो गए। वृक्षों में, पृथ्वी पर, स्त्रियों में और जल में इस ब्रह्म हत्या का बंटवारा कर दिया। तो वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि है उसके रूप में, स्त्रियों में रजोधर्म के रूप में और जल में जो फैन है उसके रूप में यह ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जब तुष्टा ने देखा कि मेरे पुत्र विश्वरूप को अपने मतलब के लिए पुरोहित बना लिया और मेरे पुत्र को मार दिया, उन्होंने यज्ञ किया। ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन क्रोध के कारण बुद्धि कहाँ काम करती है। तो जो स्वर ह्रस्व उच्चारण करना चाहिए तो उसको दीर्घ उच्चारण कर दिया। वेदांग शिक्षा में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ते यथेन्द्र सत्तो स्वरतो पराध। कौन सा शब्द कैसे बोलना चाहिए, इसको सीखना भी बड़ी कला है। तो यह अपराध तुष्टा से हो गया और उस यज्ञ से वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। तो
बोल तो रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन आवेश में आकर के इंद्र के हाथों से मरने वाला पैदा। ऐसा बड़ी भयंकर आकृति का, दाढ़ी मूछे तपाए हुए, तांबे के समान जिसकी आंखें झलक रही हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के गर्जना करता हुआ, पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ इंद्र से युद्ध करने के लिए वृत्तासुर आ गया। देवता घबरा गए, कोई उसके सामने युद्ध में नहीं ठहर पाता है। भगवान से विनती करने लगे, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते यस्त्र चक्राय नमः सुपुरहूतये। हे नारायण रक्षा करो। भगवान ने कहा जाओ दधीच भगवान से हड्डियां मांग करके उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करो, तभी इस राक्षस का वध हो सकता है। तो देवता कहाँ पहुंच गए? महर्षि दधीच के पास कि हे महर्षि, आप विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दें। ऐसा कोई हो सकता है जो अपनी हड्डियों का दान कर दे? लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक से एक बड़े दानी हुए जो अपनी हड्डियों तक का दान कर देते हैं। महर्षि ने कहा, देवताओं, पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। सच्चे मन से